हिमाचल के लोगों की आत्मीयता, उनका अपनापन मेरे जीवन के वो पल है जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और कभी अटल जी के साथ आता था तो कई दिनों तक यहां रहने का एक साथ मौका भी मिल जाता था। भाई और बहनों, 2014 में आपने चारों सीटें पर कमल खिलाया, 4 की 4। फिर 2017 में आपने भरपूर प्यार दिया। अब आज फिर आपसे अपने लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। और हिमाचल के तो चप्पे चप्पे का मुझ पर अधिकार है, और मेरा भी हिमाचल के हर इंसान पर अधिकार है प्यार का। है कि नहीं है? है कि नहीं है? आपके आशीर्वाद बने रहेंगे ना साथियों। आपके ही आशीर्वाद से बीते 5 वर्ष में भारत हर प्रकार से तरक्की के नए रास्ते तय कर रहा है। आज पूरी दुनिया भारत की ताकत का लोहा मान रही है। भाइयों और बहनों, मुझे एहसास है कि जब पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे तो हिमाचल के चप्पे चप्पे में आक्रोश था। और मैं आवाज सुनता था यहां से, लोग कहते थे, अरे मोदी जी आप तो हमारे हो, इंतजार किस चीज का करते हो, डांटते थे मुझे। ये हिमाचल के लोगों को वो हक मैंने दिया हुआ है। आप सभी चाहते थे कि भारत आतंकियों और उनके आकाओं को सजा दे। चाहते थे ना? चाहते थे ना? आपके इस चौकीदार ने आपकी आवाज, आपकी भावनाओं की कदर की और अपने वीर जवानों को सीमा पार करके आतंकियों को सजा देने की खुली छूट दे दी। आतंकी जहां ट्रेनिंग ले रहे थे, भारत पर हमले की साजिश कर रहे थे, वहां हमारे वीर जवानों ने घर में घुस करके उनको मारा। यही परिवर्तन भारत की शक्ति में बीते 5 वर्ष में आया है। भाई और बहनों, पूरे देश को भारत की शक्ति पर गर्व है, लेकिन कांग्रेस के लोग उनको ये पच नहीं रहा है। उनको हमारे देश के वीर सपूतों पर भरोसा नहीं है। साथियों, 2016 में आपने देखा कि हमारे वीर सपूतों ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो कांग्रेस के नामदार ने पाकिस्तान के बजाय मुझे गालियां देना शुरू कर दिया। इस साल भी फरवरी में एयर स्ट्राइक के बाद कांग्रेस के नामदार और उनके रागदबारी फिर एक बार मोदी को गाली देने में जुटे हुए हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथी कैसी राजनीति करना चाहते हैं, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। कांग्रेस कहती है कि अलगाववादियों से बातचीत होनी चाहिए, देशद्रोह का कानून खत्म होना चाहिए, सैनिकों को मिला
विशेष अधिकार, एक रक्षा कवच है, वो खत्म होना चाहिए। मैं जरा मंडी में आज इतने बड़े जनसागर को एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप जवाब देंगे? जवाब देंगे? ऐसी मरी मरी आवाज मंडी की नहीं होती है। अरे फोटो नहीं दिखानी है, जवाब दोगे क्या? मान लिया फोटो हर एक के पास है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो भारत के टुकड़े करने और हमारे जवानों को लाचार करने की साजिश रचते हैं, क्या उनकी जमानत जब्त होनी चाहिए कि नहीं? उनको सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हिमाचल की धरती से ऐसे दल और ऐसे दल की विचारधारा को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? भाइयों और बहनों, कांग्रेस और उससे जुड़े लोग हमारे वीर जवानों और उनके परिवारों के लिए कैसी सोच रखते हैं, ये भी भाइयों बहनों, हिमाचल ये वीर माताओं की भूमि है, ये वीरों की भूमि है। यहां की माताएं वीर संतानों को जन्म देती हैं, जो देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसका बेटा सीमा पर मातृभूमि की रक्षा न करता हो, देश के लिए खड़ा न हो। लेकिन साथियों, मैं नहीं जानता हूं हिमाचल के मीडिया ने बात छापी है कभी नहीं छापी है। मैं ये भी नहीं जानता हूं कि हिमाचल के टीवी वीडियो वालों ने भी कभी इसको दिखाया कि नहीं दिखाया। लेकिन ये बहुत गंभीर बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। साथियों, कर्नाटका में अभी चुनाव हुआ, एक आध साल हुआ। कर्नाटका में कांग्रेस ने जिसे मुख्यमंत्री बनाया है, और ये ऐसे मुख्यमंत्री है कर्नाटका के कि उनके पिताजी कभी भारत के प्रधानमंत्री थे, भले टेम्पररी लेकिन थे। उनके ये मुख्यमंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि सेना में वही जाता है जो भूखा मरता है, जिसके पास, सुनिए अभी तो सुनिए, ये कैसे लोग हैं और जिसको कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनाया है, और ये शब्द मुख्यमंत्री के हैं। उन्होंने कहा जिसके पास पेट भरने के लिए कुछ नहीं होता वो सेना में जाता है। आप मुझे बताइए, मैं आपके गुस्से का इंतजार करता हूं दोस्तों। आप मुझे बताइए, क्या हिमाचल की बहादुर मां अपने बेटे को इसलिए फौज में भेजती है कि वो उसे 2 टंक की रोटी नहीं खिला पाती? यह आपका अपमान है कि नहीं है? हर माता का अपमान है कि नहीं है? यहां के वीरों का अपमान है कि नहीं है? क्या हिमाचल के वीर जवान इसलिए फौज में जाते हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता? सेना में जाने वालों का ऐसा अपमान करने वालों को कांग्रेस सम्मान देती है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है। और आप ये भी कभी मत भूलिएगा कि यहां की कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथी हैं जो देश के सेना अध्यक्ष को पब्लिकली गली का गुंडा कहते हैं, जो वायुसेना के अध्यक्ष को झूठा कहते हैं। भाइयों और बहनों, सेना के वीर जवानों के अपमान की आदत कांग्रेस को हमेशा से रही है। लेकिन चाहे देश की सुरक्षा हो या फिर हमारे जवानों का सम्मान,
आपका ये चौकीदार चौकन्ना है।